ज्यादातर जो बनते हैं वो यहाँ से बनते हैं। एक पूरे चीज का अगर हम एक हिस्सा लिखना चाह रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। तो जहां न्यूमरेटर 1 हो, डिनोमिनेटर कुछ भी हो, उसे हम बोलते हैं फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन में डेसिमल हमेशा राइट हैंड साइड में जंप लेता है। फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। याद रखना, फ्रैक्शंस कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो उसे हम बोलेंगे लाइक फ्रैक्शन। तो जो नंबर आपको मिलता है ना, पॉइंट में जो नंबर मिलता है, उसे हम बोलते हैं डेसिमल नंबर। हेलो डियर लर्नर्स, क्या हालचाल भाई, कैसे है सब। मेरा नाम प्रियांशु शुक्ला, आ गया हूं आप सभी के सामने रैपिड रिवीजन के सीरीज में क्लास 7 का सेकंड चैप्टर लेके, जिसका नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि सर फ्रैक्शन होता क्या है और उसके कुछ टाइप्स को जानेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। उसके बाद हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ अ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन कैसे करें और डिवीजन कैसे करें, हम ये जानेंगे। उसके बाद हम जानेंगे डेसिमल्स क्या होता है और डेसिमल्स के मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये दो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से क्वेश्चन मोस्टली आपके बन के आते हैं। ये दोनों तो आपका डेफिनेशन वाला पार्ट हो जाएगा। यहां पर आपको सिर्फ डेफिनेशन जानना है, लेकिन क्वेश्चंस ज्यादातर जो बनते हैं वो यहां से बनते हैं। कॉन्सेप्ट ये दोनों के पता होने चाहिए, ये दोनों आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले जानेंगे कि सर व्हाट इज फ्रैक्शन। फ्रैक्शन होता क्या है। तो सबसे पहले अगर मैं इसका भाषा में बोलूं, इंग्लिश भाषा में, डेफिनेशन वाली भाषा में, तो आप बोलोगे अ पार्ट ऑफ अ होल। अ पार्ट ऑफ ए होल। होल का एक हिस्सा, एक पूरे चीज का अगर हम एक हिस्सा लिखना चाह रहे हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन। कैसे लिखते हैं, क्या होता है, वो सब जानेंगे। आ जाओ। ठीक है, मैं मानता हूं कि ये एक पिज्जा है जिसका मैंने एक हिस्सा ये वाला कंसीडर किया। ठीक है, मान लेते हैं ये एक पिज्जा है, इसका मैंने ये वाला हिस्सा कंसीडर किया। तो अगर मैं इसे फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखना चाहूं कि भैया ये वाला हिस्सा कितना होगा, तो आप क्या लिखोगे, नीचे हमेशा लिखते हैं टोटल पार्ट्स। नीचे क्या लिखते हैं हमेशा, टोटल पार्ट्स। तो देखो भैया यहां पर कितने पार्ट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। टोटल पार्ट्स कितने सर, 4 है, तो आप नीचे लिख दोगे सर 4। ठीक है, और उसके बाद ऊपर लिखते हैं जो कि हमारा न्यूमरेटर होता है। न्यूमरेटर में हमेशा पार्ट्स टू बी कंसीडर्ड। यहां पर हम कौन सा पार्ट कंसीडर कर रहे हैं सर, ये वाला। तो ये वाला पार्ट आप बोलोगे ये कितना पार्ट है सर, ये एक पार्ट है, मतलब ये 4 में से एक पार्ट है। तो आप लिखोगे 1/4। आप क्या लिखोगे, 1/4। वहीं पर अगर मैं ये दो हिस्से को लेके चलता हूं, अब मैंने बोला कि मुझे ये दो हिस्सा चाहिए, ये दो हिस्से को लिख के दिखाओ कि फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे। तो मैं बोलूंगा भैया नीचे तो हमेशा क्या लिखते हैं, नीचे हमेशा हम लिखते हैं टोटल पार्ट्स। नीचे लिखते हैं टोटल पार्ट्स। ऊपर क्या लिखेंगे सर, पार्ट्स टू बी कंसीडर। कितने पार्ट कंसीडर कर रहे हैं सर, 1 और 2। 4 में से हम 2 पार्ट्स को कंसीडर कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 2/4। तो ये हो गया आपका फ्रैक्शन लिखने का तरीका। एक तो आप इस तरीके से, एक ये है और दूसरा ये है, और ये दोनों अलग हैं। यहां पर आप देख सकते हो ये दोनों अलग है। पहली बात क्लियर है। सेकंड आपको ये जानना है कि फ्रैक्शन का लिखने का तरीका क्या होता है। फ्रैक्शन इज ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q। ठीक है, फ्रैक्शन हमेशा p अपॉन q के फॉर्म में होता है, जहां पर p क्या होता है, p आपका न्यूमरेटर एंड q आपका डिनोमिनेटर। p न्यूमरेटर और q डिनोमिनेटर। टू बी मोर स्पेसिफिक, p आपका रहता है पार्ट्स टू बी कंसीडर्ड, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं, और q आपका होता है टोटल नंबर्स ऑफ पार्ट। तो आई होप आपको ये चीज क्लियर होगी कि सर p अपॉन q के फॉर्म में होना चाहिए। सेकंड, q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ऑब्वियस सी बात है, टोटल पार्ट्स का भी 0 नहीं होना चाहिए, और अगर 0 हो जाएगा तो वो मैथमेटिकली नॉट डिफाइंड हो जाएगा। हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें, कोई भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करें तो वो नॉट डिफाइंड होता है, हम उसे नहीं बता सकते कि वो होगा क्या। ठीक है, और तीसरा, P एंड Q ये जो दोनों है, ये हमेशा होल नंबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए सर, होल नंबर। होल नंबर मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम 0 1 2 टिल इंफिनाइट। ठीक है, 0 से लेके इंफिनाइट तक होना चाहिए। क्लियर है। तो आई होप आपको फ्रैक्शन समझ में आ गया होगा, जहां पर ये 3 कंडीशंस है और ये उसका एक पार्ट हो जाता है आपका क्या, डेफिनेशन। एक चीज और याद रखनी है, अगर